हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, आज के सेशन में ओला इलेक्ट्रिक का शेयर आपको ऑलमोस्ट 5% ऊपर देखने को मिला। 37 रुपीज़ पर आ चुका है। क्या यहाँ से 50 रुपये के टारगेट को अचीव करेगा, या फिर यहाँ से ये शेयर आपको 20 रुपये तक गिरता हुआ देखने को मिलेगा, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का परफॉर्मेंस। तो आज अगर आप देखोगे, शेयर ओपन हुआ आप लगभग 36.49 रुपीज़ के लेवल पे। हाई बनाया 38.15 रुपीज़ के लेवल का। लो बनाया 36.36 रुपीज़ के लेवल पे। अब यहाँ पर दोस्तों एक सबसे पहली रिपोर्ट आ रही है Q1 को लेकर। सो ओला इलेक्ट्रिक ने दोस्तों एक शार्प यहाँ पर Q1 का रीबाउंड दिखाया है। रजिस्ट्रेशन के अंदर जो वाहन का डेटा आता है ना, वाहन का सरकारी डेटा होता है, तो वहाँ पर पता चलता है कि भाई हर क्वार्टर में कितना रजिस्ट्रेशन किया है ओला इलेक्ट्रिक ने, कितना सेल किया है, उससे एक अंदेशा मिल जाता है, एक इंडिकेशन मिल जाता है वाहन के डेटा से, और एक्यूरेट डेटा होता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर उसको रिलाई कर सकते हैं। सो वाहन का डेटा दोस्तों आ चुका है Q1 का। Q1 की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। वाहन का डेटा आ चुका है, जिसमें आप देखोगे अकॉर्डिंग टू वाहन डेटा, ओला इलेक्ट्रिक हैज़ रिकॉर्डेड अबाउट 22,600 रजिस्ट्रेशन सो फार इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 27, exceeding the 22,221 यूनिट रजिस्टर्ड इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 26। और अभी भी 40 दिन बाकी है क्वार्टर को ख़त्म होने के लिए, यानी महीने भर से ज़्यादा का समय बचा है। क्योंकि ये महीने के जो 10 दिन जितने भी दिन बचे हैं, और साथ ही साथ जो अगला महीना है वो भी दोस्तों यहाँ पर काउंट होगा, जून का महीना। तो अभी भी एक महीना बचा है क्वार्टर को ख़त्म होने के लिए। ऑलरेडी ओला इलेक्ट्रिक ने यहाँ पर 22,600 यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया है Q1 के अंदर। पिछले क्वार्टर में सिर्फ 22,221 यूनिट यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाया था। इस बार महीना भर बाकी है, फिर भी 22,600 हो सकता है। तो यहाँ से आप हिसाब लगा लो कि अगर और इसमें 10,000 यूनिट ऐड होते हैं, तो इस क्वार्टर में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही डेटा देखने को मिल सकता है आपको, कि लगभग यहाँ पर 32,000 यूनिट, 32,000 यूनिट Q1 के अंदर ओला रजिस्टर्ड करवा सकता है। क्योंकि अभी 40 दिन बाकी है क्वार्टर ख़त्म होने के लिए, Q1 ख़त्म होने के लिए 40 दिन का समय बाकी है। सो मुझे लगता है कि ये जो 32,000 का नंबर है, 32,000, 35,000, 36,000 या 40,000 भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेरा जो रेंज है वो है 32,000 से लेकर 35,000, इसी रेंज के बीच में डेटा आ सकता है Q1 का। सो ये डेटा आने के बाद दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक के अंदर आपको बहुत ही बड़ी यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला। ये देखिए, शेयर बिल्कुल साइडवेज था, लेकिन उसके बाद एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिला 2% का, और उसके बाद शेयर ऊपर ही चला गया, और आज क्लोजिंग आया 5% की तेज़ी के साथ। उसके साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए ओला का सेल्स इंप्रूव हो रहा है, ये सभी को पता है, लेकिन कस्टमर का ट्रस्ट, नए प्रोडक्ट के लॉन्चेस, इसको भी देखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ें सिर्फ सेल्स के ऊपर फोकस करें, बाकी की चीज़ें को भूल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो कस्टमर का ट्रस्ट कितना बिल्डअप हो रहा है वो भी देखना ज़रूरी है। नए प्रोडक्ट कितने लॉन्च कर रहे हैं कंपनी, उसमें कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, नेगेटिव रिस्पॉन्स है, क्या रिस्पॉन्स है, वो भी देखना ज़रूरी है। तो इससे एक फ्यूचर की प्रिडिक्टिबिलिटी मिलती है। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिटेल वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या सर्विसिंग बैकलॉग अभी भी है कंपनी के अंदर, सर्विस इश्यूज अभी भी हैं, और साथ ही साथ क्या कस्टमर का ट्रस्ट रीगेन हुआ है कंपनी के साथ, और सर्विसेज के जो चैलेंजेस है ओला ने उसको स्टेबलाइज तो किया है फॉर नाउ। लेकिन एक लेटर उन्होंने अपने शेयर होल्डर को दिया था आफ्टर द 25-26 रिजल्ट। ओला ने कहा था कि भाई जो एवरेज सर्विस का टर्न अराउंड टाइम है उसको हमने रिड्यूस किया है, 1 दिन से कम कर दिया है। पहले 9 दिन था, उसको हमने 8 दिन कर दिया। फिर उसके बाद सर्विस बैकलॉग जो है उसको हमने आधा कर दिया। पहले 14 दिन लगते थे, अभी 6 दिन में काम हो जाता है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कहा 87% ऐसी व्हीकल्स हैं जिसको हमने सेम डे डिलीवरी किया है। तो ये भी दोस्तों एक अच्छा डेटा था। उसके बाद यानी ये चीज़ से पता चल रहा था कि सर्विस के नेटवर्क को इम्प्रूव कर रहा है ओला। सर्विस के जो इश्यूज थे डीले डिलीवरीज के अंदर, इसको रिजॉल्व कर रहा है ओला।
तो इस वजह से यहाँ पर कस्टमर ने दोबारा से ट्रस्ट करना शुरू किया ओला को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे सर्विसिंग का स्पीड और क्वालिटी इंप्रूव हुआ। ओला का जो रिटेल सेल्स है वो बढ़ गया अप्रैल में। अप्रैल आपको महीना याद होगा, अप्रैल में कंपनी का सेल बढ़ गया। कंपनी ने पोस्ट किया कि भाई 20% का मंथ ऑन मंथ पे ग्रोथ आया। और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री डिक्लाइन किया था ऑलमोस्ट 22% उसी महीने, और 20% ओला का सेल बढ़ा था। रिकवरी विजिबल है, वीकली रजिस्ट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी मजबूती दिखा रही है। साथ ही साथ एक महीने के इफेक्ट से ओला ने कहा कि जो एनालिस्ट है वो ट्रैक कर रहे हैं कंपनी को, और डज नॉट सीम टू बी कन्विंस कि वॉल्यूम गेन्स इतना हो रहा है। मार्जिन का इम्प्रूवमेंट है, अप्रैल में हमने देखा मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ, करंट फिस्कल भी अच्छा है, साथ ही साथ नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, और ओला यहाँ पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ग्रो कर रहा है। उसके साथ अगर आप देखोगे ना तो ओला के जो सीएमडी है भाविश अग्रवाल, उन्होंने ये एडमिट किया बात को कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम यहाँ पर अगेंस्ट है लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि पहले हमें अपने वॉल्यूम को बढ़ाना है, अपनी सेल्स को बढ़ाना है, उसके बाद हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। तो नए प्रोडक्ट्स लाइनअप में है, लेकिन पहले सेल्स बढ़ जाए, वॉल्यूम आ जाए, उसके बाद हम उसको लॉन्च करेंगे। सो ये ओला का दोस्तों एक डिसीजन है जो उन्होंने ले लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर लेकर आता हूँ। देखिए टेक्निकल चार्ट मैंने हमेशा बात करी है कि जो टेक्निकल चार्ट्स हैं उनको देखना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक फेयर वैल्यू गैप बना था, जिसका मैंने आपको एक प्रीमियम जोन दिया था और एक डिस्काउंट जोन दिया था। अब यहाँ पर प्रीमियम जोन के नीचे गया ही नहीं, एक लिक्विडिटी तो लिया है यहाँ पर, बट उसके नीचे गया नहीं, यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई यहाँ पर इस लेवल को तो थोड़ा ब्रेक कर दे। कौन सा लेवल है, मैं आपको लेवल्स तक बताता हूँ। 38.99 यानी ऑलमोस्ट 39 रुपीज़ का लेवल, इसको अगर ब्रेक कर ले, 40-41 रुपये का लेवल नहीं मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। उसके बाद डाउन साइड में भी टारगेट्स हो सकते हैं, अप साइड में भी हो सकते हैं। तो देखिए अभी तो जो है ना शेयर अभी बिल्कुल साइडवेज है मार्केट। आज थोड़ा रिकवरी आया, और एक आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि बॉडी के साथ क्लोज किया है। जो हमारा एक रजिस्टेंस बना था शॉर्ट टर्म पे, ये वाला ऑलमोस्ट 37.59 का, तो यहाँ पर इसने एक बॉडी के साथ क्लोजिंग दिया है। तो होप यही रहेगी कि यहाँ से रिकवर करके 41 के टारगेट आपको दिखा सकता है ओला इलेक्ट्रिक, क्योंकि सेल्स का डेटा अच्छा आ रहा है। अभी क्वार्टर वन का डेटा अच्छा आ गया, क्योंकि अभी 40 दिन बाकी है क्वार्टर वन ख़त्म होने के लिए। तो क्वार्टर वन का डेटा अच्छा आ गया, सेल्स का डेटा अच्छा आ गया, कंपनी कॉन्फिडेंस लग रही है, तो उस वजह से शेयर ऊपर जा रहा है। और अगर आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो एक हायर आई का फॉर्मेशन ही फॉलो कर रहा है। तो चांसेस ऑफ गिरने के कम है, कंसोलिडेशन होने के ज़्यादा है, और ऊपर जाने के ज़्यादा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।